नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं सभी को यहाँ पे स्वागत करता हूं और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूं। और आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी उत्सुक हैं केस टेकिंग के लिए, तो आप लोग अनम्यूट करके यहाँ पे जरूर बात कर सकते हैं। मेरे को बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं को होस्ट बना देता हूँ। तो डॉक्टर शशि मैडम जी, आप कैसी हैं? वैद्य शशि तिवारी मैडम, शायद मैम बिजी है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। मुनमुन कुमार जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? महेंद्र सर। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, मैं अनुभव भी बताना चाहता हूँ सर, और एक अपना पेशेंट है सर, तो हाँ वो भी आज मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अनुभव अच्छा। ये बताना चाहता हूँ सर, कल एक पेशेंट था सर कमला का, हाँ तो उनको आपका विरेचन बटी दिया था सर। और सर अच्छा। वो जो अपना सर प्लेटफॉर्म पर लिखे थे जो ट्रीटमेंट उस टाइप जी से स्टार्ट किया है। जी और तो उनको बहुत राहत मिली है सर। उनको रात में 2 विरेचन बटी दिया था सर। जी। सुबह में उनको टोटल 8 मोशन हुए। अच्छा। हर मोशन में 2-3 कुछ किसी जी किसी में 4-4 बेग आए। जी। तो सुबह में उनको इतना अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगने लगा उनको। कल तो बहुत उनको लो फील कर रहे थे, और अच्छा जी। आज फील कर रहे हैं। आज बताए अच्छा है, तो वही जो मेडिसिन कुछ कुछ बताए थे वो कंटिन्यू किया सर। बहुत जी। अच्छा रिलीफ फील कर रहा है सर। उनको क्या तकलीफ क्या था? उनको सर ये था कि वो पूरा आंख पीला हो गया था सर। ज्वर मतलब फीवर भी थोड़ा थोड़ा था, और पूरा यूरिन पूरा येलो हो रहा था। बाथरूम का भी डिस्कलर वो था, पीला पीला टाइप के हो रहा था। हम्म। जी सर। तो आपने देखा बाद में शाम तक कि क्या हुआ विरेचन होने के बाद आंखों में कुछ? हाँ हाँ देखा सर, आंख का कलर पूरा मतलब कल तो बहुत डार्क येलो था। आज कलर मतलब कह सकते हैं जो कल के कंपेयर में आज उनका जो था नॉर्मल के तरफ जा रहा है सर। नॉर्मल इन द सेंस कहने का पीला कम हुआ है। जी।
जी सर। आप ये बताइए कि आपने विरेचन करा दिया, ठीक है, तो आज पूरा दिन क्या खाने के लिए दिया? उनको सिर्फ दाल का पानी दिया सुबह में सर, पूरा जी। दिन। और जी, अभी खिचड़ी खिलाया सर, गीला खिचड़ी। बहुत अच्छा। भूख लगा क्या उनको? हाँ, उनको भूख लगा था दोपहर में, हमको बोले बहुत तेज भूख लगा है। तो जी। यहाँ पर एक उजला उजला राय के लड्डू बोलते, राजगीर के लड्डू बोलते, हाँ। उनको एक दिया था सर वो। अच्छा, और फिर खिचड़ी खिलाए, उनको जी भूख लग गया था। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया। अभी 7 दिन बाद फिर से विरेचन करा दीजिएगा। जी और सर। और बाकी उनको उनको जो है सर, अपने पास ये था, आरोग्य वर्धिनी था, और हाँ। पुनर्नवा मंडूर था, और हाँ। अपने पास महासुदर्शन बटी था, जो महासुदर्शन बटी था, त्रिफला चूर्ण था, ये सब स्टार्ट हाँ। किए हैं सर उनसे। तो जब आप पेपर लिखेंगे काय चिकित्सा का, जब एग्जाम होगा, तब आपको ये सब जी काम आएगा ना, लिखने में, वाइवा में बताने के लिए काम आएगा ना? जी सर। जी हाँ सर। जी। ठीक है, और बहुत एक अच्छा। और अनुभव बताता हूँ सर। कल मैं एक काढ़ा बनवाया था सर, तो बहुत हाँ। ज्यादा हम ओपीडी में, मतलब जितने लोग आते थे वो सभी को हाँ। मतलब काढ़ा में सर्दी जुकाम था, गले में खरांश किचकिच थी। आज सर हाँ। 60% पेशेंट कम हो गए सर। एक दिन काढ़ा, 2 टाइम काढ़ा पिलाए उनको। क्या काढ़ा उसी में में क्या डाले थे? काढ़ा में क्या वो डाले? काढ़ा में पूरा मैं उसको भेज रहा हूँ सर, अपने भेजे थे सर, ही भेजे थे, 1 मिनट। उनका पूरा कंटेंट है सर। हम्म, ये है सर। तुलसी था, काली मिर्च था, पिंपली, शुंठी, अजवाइन, सौंफ, धनिया, मेथी, दालचीनी, ये सब हम्म। इक्वल क्वांटिटी में डाला था सर। और अच्छा, ऊपर से उसमें गुडुची का भी कुछ मिलाए थे, गुडुची, फ्रेश गुडुची लाए थे, तो वो भी मिलाए थे सर उसमें। बहुत अच्छा। तो जी आपको सर। आयुर्वेद का ये सब प्रैक्टिस करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तो 1,000 लोग आए हैं, तो भी मैं डेली 50 से 60 पेशेंट को कुछ ना कुछ उनको होता है, तो उसको देखता हूँ, अपना जो एनालिसिस करता हूँ। आप लोग का वीडियो सुना था, लेक्चर सुना था, उसका सीधा अप्लाई करने का मौका मिलता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बहुत लोगों को मिलता है, कम से कम 60 पेशेंट तो डेली देखता हूँ सर। बहुत अच्छा। आप खुश जी है ना, जो भी कर रहे हैं? हाँ। हाँ सर, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेक्चर जो आपका सुनता हूँ तो सीधा सीधी क्लिक करता है, अच्छा सर ऐसा ऐसा बताए थे, इनको ये देना चाहिए। और देता हूँ सर, 2 दिन बाद उनको 2 दिन का ही दवाई देता हूँ। बोलते हैं 2 दिन के बाद फिर से बताओ, आते हैं तो खुश होके आते हैं, आप क्या दवाई दी, एकदम चमत्कार हो गया, ठीक हो गया। वो जी। स्लीप एपनिया वाला सर, वो तो आए, इतना मेरा तारीफ कर रहे थे, मेरा तो ठीक ही कर दिए, बहुत दिन से प्रॉब्लम था, ठीक ही कर दिए, ठीक ही कर दिए बोल रहे हैं वो तो। क्या स्लीप एपनिया में क्या दिया, वो केस बताइए सबको फिर से। उनको कुछ नहीं दिया सर, रुक से मतलब उनको 2 विरेचन बटी दिया था सर। जी। उनको बोले थे खाना वाना खा के 2 विरेचन बट्टी खा लीजिए, वो खा लिया। नस से दिए 10 अनुतेल था, 10 10 गुण अनुतेल दिया था, 2 टाइम सर, सुबह शाम। जी। जी। और वो जो एक साहनी जी की माता जी थी, उनको क्या किया, क्या हुआ? उनको सर विरेचन करवाए हैं सर। और बाकी उनको हम बोले कि ऐसा ऐसा है सर, का जो है मंथली ट्रीटमेंट का प्लान होता है, तो मैंने वो भेज दिया था सर। तो बोला ठीक है, हम पैसा का जुगाड़ करते भी, गांव में वो किसान परिवार से, वो मजदूर ठीक है, परिवार से है लेकिन सर, तो ठीक है, लेकिन उल्टी बंद हुआ क्या उनका? हाँ मेन जो, उल्टी बंद हुआ है सर। हाँ उल्टी बंद हुआ है सर, बोला है कि आज तो उल्टी आया ही नहीं है। मतलब विरेचन ने पित्त निकाल दिया पूरा बॉडी का? हाँ। हाँ। ठीक है, उनको आप ऐसे ही उनको बोला, तरक्की करते रहिए। जी। वो उनको बोला उल्टी तो नहीं हुआ है, बट उनको पेन हो रहा है सर। कहाँ पेन थोड़ा हो वो रहा है? कम हुआ है सर में सर, मतलब पूरे कपार में बोल रहे हैं वो, कि पेन हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा कम हुआ है पहले के कंपेयर में। होगा, वो ट्यूमर है ना, ब्रेन ट्यूमर है। मुझे रिपोर्ट्स भेजेंगे तो मैं देख के बताऊंगा क्या करना चाहिए। जी सर। लेकिन आप ठीक, आप खुश है ना जितना कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप? तो आप जी ठीक कर सर। रहे हैं ना? हाँ। जी जी सर। ठीक है। और किसी से बात करते हैं। डॉक्टर अकील अहमद जी, आपने दिया विरेचन वटी ठीक है किसी सर, को? प्रणाम सर। प्रणाम सर। और जब आपके पेशेंट जुड़ेंगे तो आप बताइए, मुनमुन जी। जी ठीक है सर। डॉक्टर अकील अहमद जी, आपने दिया विरेचन वटी किसी को? जी सर, एक फीमेल को दिया। हाँ, उनको क्या तकलीफ था सर? उनको तो एसिडिटी होती थी, ब्लोटिंग रहता था, भूख नहीं लगती थी। जी। तो मॉर्निंग में जो पहला हुआ वो हल्का लूज हुआ, और सेकेंड थर्ड वाटरी हुआ, नहीं जी। सेकेंड वाटरी हुआ, और थर्ड फोर्थ हुआ लूज हुआ, उसमें म्यूकस वगैरह था और एसिड था। जी।
लेकिन तो अभी भी म्यूकस बता न रही बोल है के वो। कफ बोलिए और पित्त बोलिए, एसिड था नहीं, बोलिए पित्त जी था। जी हाँ, पित्त पित्त था, जी जी, पित्त था और कफ था। तो और वो बता रही कि अभी भी मतलब पेट में हैवीनेस है, भारीपन है पेट में। तो उन्होंने क्या खाया फिर, दिन मतलब में खिचड़ी खिचड़ी खाया था दिन में। भूख लगा था तब खाया था कि हाँ ऐसे ही? हाँ, भूख नहीं, भूख लगी थी, जी जी। तो भी वो ज्यादा हो गया शायद खिचड़ी, इसलिए हैवीनेस आ रहा है। हो वो सकता कम है, कर जी रहा जी। है। हाँ, जी जी जी। मतलब तकलीफ नहीं हुआ ना, पेट दर्द वगैरह नहीं हुआ ना, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ? हाँ, तकलीफ नहीं हो सकती, रात भर पेट में हलचल होती रही। हलचल होती रही तो घी खाया था क्या उन्होंने? हाँ, घी कम खाया था, 2-3 चम्मच ही खाया था। हाँ, इसीलिए। अच्छा। ठीक है, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में जैतपुर है सर, जैतपुर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। एक और पेशेंट को आज मैंने दिया है, तो जी, वो कल, आज रात में खाएगा, फिर कल वो बताएगा मुझे। तो घी खिला के ही देंगे तो ज्यादा मैंने सही उनको है। बोला है कि नहीं, 100 ml कम से कम घी पी के, मतलब या तो खाने में इस्तेमाल करो या खाने के बाद फिर इस हाँ, दवा को ले लो। और जी। विरेचन लेने के बाद खाने पे मत जोर दीजिए, वो तो मूंग दाल का पतला पानी पी के ही रहना है, क्लियर जूस। अच्छा अच्छा तो अच्छा, जी जी। जब भूख लगे तब खिचड़ी खाना है, नहीं तो पूरा दिन भूखे ही रहना है। अच्छा, नहीं तो जी जी। क्या होता है, विरेचन होने के बाद पित्त नया बनने में टाइम लगता है, जो प्राकृत पित्त चाहिए वो जी एंजाइम जी बनने में टाइम लगता है। अगर आप खिचड़ी खा लेंगे तो हैवी हैवी लगेगा, पचेगा ही नहीं। जी जी जी, हाँ हाँ, हो सकता है वही इस पेशेंट के साथ वही प्रॉब्लम आई हो जो मैंने हाँ, फीमेल को बताया, हाँ, जी। संसर्जन क्रम अच्छा नहीं हुआ ना तो ग्रहणी दृष्टि होती है फिर। अच्छा अच्छा, जी। तो इसको रिपीट करना है सर नेक्स्ट वीक या? नेक्स्ट वीक कर दीजिए, लेकिन अभी पहले ये अभी हैवीनेस लग रहा है ना, तो इसके लिए अभी दीपन पाचन देना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप लहसुन अच्छा। हल्दी वटी, या जी आरोग्यवर्धिनी वटी, आम पाचक वटी, या हिंगवाष्टक जी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, कुछ तो ऐसे दीजिए। नहीं तो जी फिर वो कैसे ठीक होगा, पित्त बढ़ना, नॉर्मल पित्त भी शरीर में रहना चाहिए ना। जी जी जी, हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा जी। मेरे पास गंगा फार्मेसी का आम पाचक वटी है, वही दे देता हूँ। हाँ, उसमें क्या है सर, कटुरस उसमें है कि? त्रिकटु, हाँ, हाँ, कटु रसी है उसमें। तो दे दीजिए। त्रिकटु है, चित्रक है, ये सब है उसमें। हाँ, वो दे दीजिए, नहीं तो लवण भास्कर चूर्ण देंगे तो भी अग्नि बढ़ जाएगा। लवण भास्कर ज्यादा अच्छा है ऐसे जी कंडीशन। जी जी। ठीक है सर, आप बताइएगा, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, आपका ऊपर वाले हमेशा साथ दे, आपको अच्छा थैंक्स सर, ये आपके सद्बुद्धि मार्गदर्शन दे। से सब हो रहा है सर जी। सद्बुद्धि मिलेगा तो आगे हम बढ़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, हम लोग आगे तरक्की करते रहें, और जी। जी, आपके आपके लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ये अभय जी कोई आए हैं, अभय चौकसी, यही है क्या पेशेंट? अभय जी, आप कौन है? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, बताइए आप कौन है सर? सर मुझे सर वो मेरा ही पेशेंट है सर। चलिए, तो शशि मैडम को बुलाइए। शशि मैडम, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप अभी ये वीडियो ऑडियो ऑफ कर दिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए अभय जी। वीडियो भी ऑन करिए। अभय चौकसी। अभी वीडियो भी ऑन करना है हाँ। क्या ये पेशेंट है? हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना तेज कर लीजिए या पास में करके, ठीक है, जिससे सब किसी को सुनाई सके। बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? मैम लेफ्ट आई से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कितना दूर तक का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे करीब 1 बीता का दिखाई दे रहा है, मतलब 12 इंच का, 6 इंच का। वो तो बहुत कम है। तो ये कब से ऐसा, क्या लेफ्ट आइज में पहले भी कम दिखता था, मतलब कम था दूर नहीं, तक? पहले से ही था, पहले से। अच्छा, तो और राइट आइट बिल्कुल ठीक है? हाँ, राइट आई एकदम सही है। तो अभी आपकी एज कितनी है भाई जी? मेरी 17 ईयर। अभी 17 ईयर है। और आपको कब पता चला कि आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है? मैं बाइक से गिर गया था दिवाली वाले दिन। अच्छा, तो उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई? हाँ, उसी के बाद से। दिवाली मतलब अभी की जो दिवाली? हाँ हाँ, अभी की दिवाली। अच्छा, अभी एक तरफ की आंख मतलब आपकी लेफ्ट वाली रेड भी दिख रही है? हाँ, थोड़ा सा उसमें वो है, डॉट। अच्छा, तो चोट लगी है एक्चुअली?
चोट लगी है थोड़ी सी। तो इसका फिर आपने दिखाया भी होगा, सारे टेस्ट वगैरह हुए होंगे। हाँ, टेस्ट वगैरह सब हो चुके हैं, चेन्नई गए थे हम लोग। अच्छा, वो चेन्नई में। शंकर नेत्रालय, हाँ, शंकर नेत्रालय जी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला है कि 7-8 महीने में, कंफर्म नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। अच्छा, नहीं जैसे आप 17 साल के हो बेटा, तो पढ़ भी पा रहे होगे, तो कुछ दिख रहा है कि उस वहां पर रिपोर्ट में क्या लिखा है इंजरी में उन्होंने, कि किस तरह की इंजरी है, कोई चीज डैमेज हुई है, क्या है, कैसे है? जो माइंड से लेकर आई तक की जो वो होती है ना नस, हाँ हाँ। उसमें स्वेलिंग बता रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, चलिए आप रिपोर्ट एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो ये तो इंजरी वाला है, तो इंजरी की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा आयुर्वेद में। अच्छा एक बात बताओ, आपका डाइजेशन वगैरह सब ठीक है, पाचन वाचन में तो कोई परेशानी नहीं, भूख प्यास में? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूख अच्छी लगती है? हाँ, भूख अच्छी लगती है। पेट अच्छे से साफ होता है रोज? हाँ हाँ, सब कुछ सही है। तो ये जब से चोट लगी तब से चश्मा लगा है कि उसके पहले से चश्मा लगा है? नहीं, अभी चोट के बाद ही लगा है। अच्छा ठीक है। अभी तो मोबाइल वगैरह थोड़ी चीजें कम यूज करिएगा, टीवी वगैरह हर चीजें, ठीक है? जी। क्योंकि इंजर्ड आंख है तो भाई ऐसा तो होता नहीं कि इंसान ने एक आंख बंद कर दिया, एक आंख से सिर्फ देख रहा है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? बट आपको जो जो चीजें बताई जाएंगी उसको फॉलो करना है, मतलब रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर सा नियम होता है। आइस के साथ में प्रॉब्लम जब कभी होती है तो उसमें तो कोशिश की जाती है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता है, ठीक है? तो उस टाइम हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाए जो आपकी आइज के लिए बहुत जरूरी हो, उस तरह का कुछ भी आपका खाने का कम से कम सूर्यास्त के बाद का सिस्टम होगा, क्योंकि अभी बच्चे हो और डाइजेस्टिव फायर वगैरह जितनी अच्छी रहेगी, मेंटल स्टेटस आपका जितना अच्छा रहेगा, आप उतने जल्दी ठीक होंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि चोट लगने से अचानक ऐसा हुआ तो माइंड मेकअप नहीं हो पाता ना, तो इंसान थोड़ा परेशान रहता है, तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। मैं आपको सिंपली यही कहूंगी कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे, ठीक है बच्चा? हाँ जी, ठीक। अच्छा, ऐसा भी कुछ लगता है कि सर्टेन मतलब कि लेंथ दिख रही है, विड्थ नहीं दिख रही है, ऐसा भी कुछ है कि सिर्फ यही है कि हाँ 12 इंची तक दिखाई दे रहा है, उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा है? 12 इंची के पहले भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, 12 इंच से पहले मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, एकदम अच्छा क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए इसमें इंजर्ड आई की तरह हमारे यहाँ आघातज बोलते हैं कोई भी चीज है, मतलब इंजरी हुई है, इंजरी वाला ट्रीटमेंट होगा और आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, ठीक है? ठीक है। ठीक है थैंक यू सर, मैम। थैंक यू हाँ, बेटा। इसमें मैं तो ठीक कर सकता हूँ। ऐसे ही कंचन मैडम के वो भाई थे ना, उनको भी तकलीफ था, मैं ठीक कर सकता हूँ अपने दवाइयों से। इसमें पूरा ऐसे प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। पंचामृत लौह गुगुल, फिर बृहस्पति का शायद सप्तामृत लौह का काढ़ा, फिर काढ़े फॉर्म में देना है, फिर नस से देना है 101 आवर्ती का शीर बला तेल का, तो मिनिमम 4 महीना लगेगा। नेत्र रक्षावटी देना पड़ेगा, सूक्ष्म त्रिफला देना पड़ेगा, फिर ताप्यादि लौह देना पड़ेगा, एकांग वीर रस देना पड़ेगा। तो 101 आवर्ती का शीर बला तेल का नस से देना पड़ेगा, सुबह शाम 15-15 30-30 ml तक देना पड़ेगा। तो ऐसे देंगे ना तो मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल में पूरा ठीक हो जाएंगे ये। पूरा आइस परमानेंट ठीक हो जाएगा। क्योंकि जहां पर भी आघात होता है तो जो ऑप्टिक नर्व है वो डिस्टर्ब हुआ है, स्वेलिंग हुआ है वहां पे। तो हमें ऑप्टिक नर्व का स्नेहन भी करते जाना है, और वहां पे वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है अपने आयुर्वेद के सूक्ष्म त्रिफला वगैरह वो देना है, तो ये ठीक हो जाएंगे। मुनमुन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वो मैंने जी जो सर। आपको बताया ना कि मेरा ऐसे ऐसे पैकेज है, अगर आप उनको जी बोलिए, जी। अगर उनको जो भी अफोर्डेबल है वो मुझसे ले लें, मैं उनको दे हम्म। दूंगा, तो ठीक हो जाएंगे। और आप इनका ठीक है। एनालिसिस करिए, देखिए ठीक हो जाए। एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं। ऑप्टिक नर्व में अगर हम्म। न्यूराइटिस है तो उसका इलाज है नहीं कुछ भी। हम्म। रेटाइनल डिटैचमेंट भी हो जाता है तो कोई इलाज नहीं है उनमें। जी जी जी। और त्रिफला घृत आपको खिलाना पड़ेगा उनको, या जीवन इत्यादि घृत खिलाना पड़ेगा वहां से खरीद के, तो ठीक हो जाएंगे पूरा। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। और डॉक्टर अनुरिता मैडम जी, आप कैसी हैं? कोई केस बताइए। अनुरिता मैडम अगर सुन पा रही हैं तो तनिका मैडम गुड कुछ इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड कैसी इवनिंग हैं आप? एवरीबॉडी। आप बढ़िया प्रोफेसर? हूँ सर। क्या ऐसे आपकी मैंने सुना कि आप प्रोफेसर बन गई? नहीं सर, जनवरी में हो रही हूँ, 1 महीना बाकी है मेरा प्रोफेसरशिप बनने में। सर उनको मीटिंग लीव करने के लिए बोल दे। हाँ, बोल दीजिए। तब तक हम अनुरिता मैडम से बहुत दिन के बाद मिली है ना। अनुरिता मैम, ठीक है आप सर। प्रोफेसर बन जाएंगी तो अभय कितना जी मीटिंग लीव कर जाइए। हाँ जी सर।
आप प्रोफेसर बन जाएंगी तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी दुआ से। बस सर अभी मतलब प्रोफेसरशिप से ज्यादा ना, जो आज एकेडमिशियन हमें बनाने या जो सुपर कंसल्टेंट बनाने, उनका ओरिएंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसों मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पे बहुत बड़ा सेशन है इंडक्शन प्रोग्राम में। तो मैं पक्का आपसे बात करूंगी, मुझे केस के सिलसिले में मुझे डिस्कस करनी थी सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट इट। एक हफ्ता पहले की बात है, डॉक्टर अंबिके सर ने वेंटिलेटर हटा के पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था कि क्योंकि ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और हमारी भी दवाइयाँ 6 दिन जा चुकी थी, लेकिन एक बार वो बाहर आई, फिर प्लेटलेट बढ़ा, लेकिन उसके बियॉन्ड, बिकॉज ट्रांसप्लांटेड किडनी भी ये है ना फेलियर में, तो उसका डायलिसिस हर 2-3 दिन में करना। जैसे डायलिसिस होता है उसका प्लेटलेट डाउन है, मतलब मज्जागत संप्राप्ति सप्रेशन पे पहुंच जाती, बिकॉज जो डायलिसिस के वक्त में हम ये ड्रग देते हैं ना, ब्लड थिनर, और बोलस रहता है बहुत बड़ा, तो वो उसका मज्जा सप्रेस कर रहा है, क्योंकि उसको इम्यूनो सप्रेशन की फेज में हो। हम हमारे इसमें बोलेंगे कि कंप्लीट धात्वाग्नि मंदिर, जहाँ पे हम कुछ भी अग्नि के रोल पे काम नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन में मल्टीपल ड्रग्स सेंसिटिविटी, तो मेरा भी ये नहीं चला था, लेकिन फिर रिलेटिव्स को कन्विंस किया उन्होंने कि अभी बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते, क्योंकि दिन का 50,000 आईसीयू का लग रहा है, और अभी वेंटिलेटर हटाने के बाद में कितना घंटा कितना ये हम बता नहीं सकते। सर मैं मुंबई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे छुट्टी नहीं ले सकते, आई एम वर्किंग एचओडी, तो मैंने उनको सिर्फ 5 दिन मांगा। आपको बात भी किया था मैंने सर, और उस 5 दिन मांगने के बाद में वो बोले, देखिए मैम अभी हमारे से तो सब कुछ हो चुका है। मैंने कहा तब तक वेंटिलेटर मत हटाइएगा, मात्रा बस्ती के लिए मुझे, बिकॉज शी हैड अ कंप्लीट पीलिंग ऑफ द स्किन, और जख्म हुआ था। जो आपको तो मालूम है कि मैं अगर वुंड रहा तो ड्राई करने के लिए एलो फर्स्ट और ये यूज करती हूँ, तो वुंड ड्राई हुआ, लेकिन अगर लूज मोशन होता है तो फिर से पीठ का पूरा स्किन ये हो गया, तो हम बस्ती नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने आपका वाला चीज, क्योंकि नस से भी नहीं दे सकते थे वेंटी, और ये था, फिर नाभि पूरन, पादाभ्यंगा, और बाकी जो इंटरनल मेडिसिन में है, मैंने पुनर्नवा, गोक्षुर, गुडुचि, जो अपना ये है शतपुटी, अभ्रक, और सुवर्ण परपटी, ये 2 चीजें सारे मिश्रण करके मैंने जेल आरजी के कॉम्बिनेशन में थ्रू आरटी फीडिंग कराए थे। उसमें फिर और मानस मित्र और ये चीजें बढ़ाई, थोड़ा सा वचा बढ़ाया। सर वो पेशेंट कंप्लीटली कोमा से बाहर आ गई है, एंड भगवान की दुआ से 2 दिन में ही आ गई। अभी वर्बल कमांड से खुद बात भी करती है। सिर्फ किडनी के इसमें से हम इस परिस्थिति में यूरिन आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं सर, क्योंकि पेशेंट पूरा जीरो अन्यूरेसिस में है। उसको 2-3 दिन में डायलिसिस लगता ही है, और फिर वही चक्कर होता है, जो 20,000 80,000 प्लेटलेट पहुंचा वो नीचे आ जाता है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करें सर, हम बस्ती नहीं दे पा रहे हैं, हम थ्रू आरटी आप फीडिंग ही दीजिए सब। ना, रक्त पाचक मेदो पाचक वो भी दीजिए ना। चालू है सर, वो भी मज्जा पाचक के बजाय मैंने मानस मित्र, और क्योंकि तब सर ने बोला था कि टोटल ब्रेन इसमें है, मतलब ब्लीडर हिमरेज था ना, तो हिमरेज के बाद में ब्लड ब्रेन पूरी तरह से अनरिस्पॉन्स में गया है, तो इसलिए वो वेंटिलेटर हटाना चाहते थे। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ओज का अगर अपने को ये करना है तो मैंने बाकी कुछ नहीं दे सके सिद्धांशु, तो मैंने ओमेगा 3 और कॉम्बिनेशन का ऑयलेशन भी उसमें ऐड किया था। भगवान की दुआ से वो आरटी फीड काम आ गया सर। अभी नाभि पूरन क्षीरबला तेल, पादाब में क्षीरबला तेल, और बाय गॉड्स ग्रेस वेंटिलेटर से बाहर आके ट्रकेस्टोमी किया है उन्होंने, तो ट्रकेस्टोमी में भी बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, 40-30 की मेंटेनेंस पे है वो। तो वही मुझे अभी, मतलब मैं आप यहाँ पे अग्नि बढ़ाइए, आम पाचक वटी या कुछ अग्नि बढ़ाइए, आप कुछ मैं करके। वैश्वानर चूर्ण सोच रही थी, हाँ। और अपने को पेशेंट को हम टच नहीं कर सकते ना सर, बहुत ज्यादा क्लेद बढ़ जाता है, जैसे क्लेद बढ़ता है वो यूरिया क्रिएट बढ़ने के बाद में डायलिसिस करते, तो यूरिन अगर मतलब इतनी टफ सिचुएशन में, ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेलियर में है, इम्यूनो सप्रेशन है, तो अन्यूरेसिस कंप्लीटली 2-4 हफ्ता से है, तो हम और क्या कर सकते हैं सर, कोई आप वेदन करने। आसावरिश दे सकते हैं, तो पुनर्नवासा हो, ऐसे कुछ वो चालू है सर, हाँ। पुनर्नवास चालू है। इवन मैंने बीच में बदराश्म है ना सर, मुझे लगा कि शायद हमारी श्रोतारोध जन्य संप्राप्ति ज्यादा है, कैल्सिफिकेशन होता है ना सर इम्यूनो सप्रेशन में, तो वो चीज अगर कुछ हुआ होगा, तो मैंने चंद्र प्रभा बढ़ाया, आरोग्यवर्धिनी बढ़ाया। अब मुझे ये चाहिए सर कि मैं कहीं वेदन का कुछ फायदा लूं क्या, वेदन कर्म कहीं कर सकते हैं क्या हम, अभी कटी या। मैं बिना पेशेंट देखे मैं कैसे बताऊं, कोई भी नहीं बता सकता है।
सर मैं आपको वीडियो भेज सकती हूँ, जहांगीर में हाँ आईसीयू में भेजिए, है। भेजिए वीडियो लेकिन भेजिए तो बता सकते हैं। यूरिन जनरेट होना चाहिए सर। हम यूरिन पानी से जनरेट होने के लिए पहले तो अभी यही मेंटेन करिए, थोड़ा और अच्छा रिकवरी होने के बाद वो बजेड़ी हाँ का जो बस्ती देती है वो दीजिएगा या सूप हाँ दीजिएगा। जी हाँ जी हाँ जी, वही चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैं इतना ही बोलूंगी सर, बाकी कुछ नहीं। हमारे बहुत अच्छे केसेस और बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे यहाँ पे बातचीत की जाती है, डिस्कशन की जाती है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस में और आयुर्वेद बढ़ाना चाहते हैं वो लोग अच्छे फॉर्मुलेशंस बनाने में भी ध्यान दें, अच्छे योग बनाने में भी ध्यान दें। काफी बार हमें दिक्कत आती है कि सिंपल मतलब किसी भी कंपनी का हमने पुराना गूगल यूज कर लिया, गोक्षरादि गूगल यूज कर लिया और फिर फायदा नहीं मिलता है तो लोग आयुर्वेद को नाम रखते हैं। आयुर्वेद को नाम मत रखिए। हमारे फॉर्मुलेशंस में आप जितना ऑर्गेनिक ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं, प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं, उतना चीज करिए। और दूसरा जैसे परसों मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता है तो मैं पक्का पीपीटी फॉरवर्ड करूंगी। सर एक केस मैंने देखा था, जो एमआरआई ब्रेन सीटी स्कैन जो पेट स्कैन रहता है उसके अंदर जो एक हाइड्रोलिथियम का ड्रग जाता है सर, उस ड्रग के बाद में पेशेंट पैरालिसिस में पहुंचा था। वो मेरे स्टडी में अब तक नहीं था कि वो पैरालिसिस कैसे हुआ या क्या। लेकिन वहां पे हम जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स है उसमें जब लड़ते तो उसको भी हमें ट्रीटमेंट के इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि जो हमारा मेन ट्रीटमेंट है पेशेंट सीए कोलेंजियोमा विद मेटास्टेसिस है, लेकिन उसके साथ में अगर ऐसे कुछ बाकी के अलाइड ट्रीटमेंट जब चलती है और हम उसका विचार नहीं करते क्योंकि हमारे हेतु में हम आहार विहार और बाकी चीज का करते हैं, वहां पे ये सारे जो हेतु है वो कहाँ से कहाँ तक में मतलब आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक है या फिर मेट्रो आपका जो मोटर और इसका नर्वस सिस्टम है उसको हैम्पर जो करता है, वो चीज की तरफ ध्यान दे के हमें क्या केयर करना चाहिए या बिफोर हैंड क्या स्टेप लेना चाहिए, एकांगवीर पहले इन्वॉल्व करना चाहिए क्या, इस तरीके से कुछ लेक्चर डिजाइन पक्का करिएगा सर। बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सारी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं होता तो दूसरा अभी कैथेटराइजेशन किया क्योंकि पेशेंट को पैरालिसिस था तो मल्टीपल यूरिन इन्फेक्शन से पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया। मैं कंटिन्यूस महासुदर्शन क्वाथ और इन चीजों पे रखती हूँ, लेकिन जब मेरा अभी कड़वा है वो क्वाथ और पेशेंट नहीं उतना ले पाता है तो फिर मतलब और धात्वाग्नि मांद्य कम होने का डर लगता है। और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन को झेलते वक्त में हमें इंस्टिलेशन में दिक्कत आता है, मतलब ओरली हम पेशेंट को नहीं दे पाते। अगर वीकनेस है, अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो वो चीज को हम किस तरीके से सबलिंगुअल या और कोई मार्क करे, तो ये चीज पे एक थोड़ा सा किसी लेक्चर में प्रकाश मैं डालिए। बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। इमरजेंसी मैनेजमेंट सर। ओके, ठीक है जरूर जी। थैंक यू सर, और थैंक यू। आप अनुरिता मैम, आप मुंबई और घर पुणे ये सब कैसे मैनेज करती है, फैमिली सब कैसे करती है आप? सर अभी आपका कैसे बच्चा है पुणे में, आप मुंबई में, आपके हस्बैंड यहाँ पे, आपके पापा यहाँ 5 पे, दिन यहाँ और 2 दिन वहां पे रहती हूँ तो मैनेज करती हूँ मैंने। इतना बहादुर है आप। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे तो शायद हमारा आयुर्वेद और अच्छा। अकेला अरविंद पाठक सर या अनुरिता या आयुष दर्पण के 20 25 या 50 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। वी नीड टू इंक्रीज द फ्रैटर्निटी जो आयुर्वेद को मेन लाइन स्ट्रीम पे लेके जाए। मैंने परसों मेरा जो सिर्फ पटनायक प्रेजेंटेशन। सर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बिल्कुल पटनायक सर। सर। Sir, हाँ sir, यस सर, गुड thank you. इवनिंग सर। Good evening. Madam, I have listened total your narration. ओके सर। Ma'am, a small question. If you put catheter in the urethra, या without urine, how the catheter will get out the water? Sir, this case is different. This was CA metastasis of cholangioma with liver six quadrants involved. The other case was completely kidney failure, then post dialysis kidney transplant. Post kidney transplant into immunosuppression phase, she went into complete aneurysm. So this case is different. What is the Catheterization age was of, done. what is the age of the patient now? The first stage is जो kidney failure case is, she is of 45 age, and the What another is case the is what is the status of hemoglobin? hemoglobin is 7 to 8 gram fluctuating, but because of immunosuppressive drugs, she has went into total this thing thrombocytopenia. Her fluctuation was, I took her from 30,000 plated to 80,000. Then again they had dialysis, it went on to 6,000. Then I took up to 12,000. यही झगड़ा चल रहा है सर।
I become very much volatile because I'm in Mumbai. I have to manage my all critical cases. I move by car at 5 o'clock. I reach at Pune at 10 o'clock. I move again back at 4 o'clock. So this is since 1 to 2 weeks my routine is going on. I have my Okay. staff and other everybody because I'm a Okay. panel consultant over there. My small Yeah. query is, for thrombocytopenia, what are you doing? Sir, Raktapachak Ghana, then I do use this thing, Guduchi. I don't use Lohasa or something like that, but I do use Punarnava Mandur because patient is into kidney, this thing. Na? Otherwise, I had my old combination, has Sarvato Bhadra and other combinations also, but because patient is totally into ICU since 1.5 months, so there are some limitation for Bhasma using. So I use all these things only, sir. And Dadi Mashtak, then Dadi Madi, Avleha and other things. But I have only one RT feed this thing. Na? So these all combinations are going into one solution which is antioxidant, high ORAC value antioxidant. That's called L-arginine and cranberry and aloe vera combination. So that is instilled into this kadhas and everything. Everything is done vastragal, and then it is put into every 1 hourly 20-30 ml, 20-30 ml, like that. Okay. Yeah. What is the status of the liver side and Yकृत Liver side? is okay, sir. Liver is okay. Now creatinuria are within control. Her without normal Madam, are you sure? Are you sure the liver function is normal? Yes, sir. Yes. When Liver function. hemoglobin is very decreased, 7 or 8, means liver gets suffer. Sir, actually, she is So, very chronic kidney failure patient. No? So that is yes, yes, also of leading course, to because of Agni lack of blood only, kidney failure will arise. Lack of hydrochloride, kidney failure will arise. Sir, how? Intoxication of any analgesics may arise these complications. Sir, this Our is the drug reason. abuse of the modern medicine also can get this cause. Sir, I have proofs. They have accepted it that our drugs are happening. That's the reason. For our skin eruptions, they have not used antifungal antibiotic. I've used my Vironil and I'm using Sushma Triphala Nandakrasayan. Then I'm using this thing as an antibiotic. I'm using Nityananda Ras also with my combination of Mahasudarshan. But no antibacterial and no antifungal of allopathy is being given. I'll show you the case how that peeling has gone. Complete her peeling of skin of that has happened, which turned out into septicemic shock. But वो septicemic shock में हमने जाने नहीं दिया because I requested directly modern Jahangir people, don't give any antibiotic. Whatever will happen, I'll see. But she didn't enter into any septicemia. She came out of that. Temperature was normal. Still, she's into Mahasudarshan sometimes and Amrutarishta sometimes because I have limitation because the main consultant has gone for 8 days holidays. So in their absence, managing all staff of Jahangir, then ICU permissions and keeping one person over there as an बहुत difficult हो जाता है. And एक single drug भी उन्होंने change किया कि her all parameters goes down. She had Malina in between. So I was very much worried कि अगर Malina हुआ, her all RBCs and this will come down. So within 24 hours, we have to counter that also. Then bail and other thing was used. I use What is the single drug you have used for? no, sir. Single drug now there is no chance. The reason is that we are totally because there were just given 12 hours, then 24 hours, then 72 hours. They wanted to remove the ventilator. So I have to make all Mishran, and that too I have modified my practice because you have to use some Vikasi and Vivai Dravya. Here you can't use any Vivai Vikasi when it is a ICU 1.5 month admitted patient. So I use antioxidant and aloe vera, organic aloe vera juice, sir, and honey, which is non-lead. So this combination acts as a nutrient also, and as a Vivai, because you know what is the yog vahit of our honey. So without your this thing, Sarvadehik Agni and Jatragni, they are at a very low level, then you require something which will absorb. And that is the thing I blended with them with, because if I have to give Quath and other thing, you know very well, our market Quath has self-generated alcohol also. So these all things, taking a permission, giving everything under written, it becomes my panel consultancy hospital. They know my practice, they allow me. But this is Jahangir is a very renowned hospital where sabne haath upar kar diye. I have the audios of them, but I have to use all combination. If I have to go, even I can't give them kal ke hisab se main. But Rasayan Kal I use that ki I see that ki her medicine starts at 5 a.m. so that we have that
or also I give mind techniques also. I give mind healing also, some mantropchar or omkar, something like that, and that has helped me a lot because patient could perceive my vibrations. I'll show you. I'll send the videos when she was declared Okay, one brain. more query. Did you see the serum electrolytes, how they are now at present? They are okay now. Now they are okay, but there was How the nitrocalemia also. potassium is? Potassium was raised 1 week before, but now it is controlled. And that's the reason they do every 3 hourly or every See, 3. CMV see, is my very dear high, doctor, sir. CMV my dear dilation is doctor, please listen me. yeah. So in ICU, it is between the edge of blade. Yes. Yes. The case was edge of the blade. Hmm. Allopathy doctors, after last retort, they will send it to ICU, intensive care unit. If it is cardiac, ICCU, intensive cardiac care unit. That is different. In your first, your expression is septicemia. You told in the your all the oration, septicemia you expressed. That happened because her In septicemia, if neglected, definitely patient will undergo for the death. No doubt at all. yes, it was like that only. No. She is still surviving means she had immunity little bit. Yes. She needs a proper medical guidance. That Sir, was not given in the allopathy doctors. They already they spoiled the accepted it. case. They That's why accepted I'm asking, madam, doctor. I am asking you. That's why liver how it is. Liver LFT, at present, sir, liver is okay. serum amylase, and all the other parameters in the liver, ekruti pliha. So in our system, you know very well, we do that only. That will make surveillance of the patient more. Yeah. In your all narration, you are expressing this was done, that was done, everything. Thrombocytopenia for this using. Sir, After because you are getting the Punarnava, everything will be clarified in urinary tract infections. There was a research paper in the BHU Varanasi. Punarnava will do everything on the Vrukashodas and control by Punarnava. A single that's the herb. reason I kept Arogya Vardhini also now started. Sir, just one phone from Okay. ICU. I'll connect Okay. again. Thank you, It's sir. good. I'll show you. Yeah. It's good. Your Yukti wise, it is very good. According to Shastra wise, you are very good. But coming to septicemia, you told that septicemia. So it is a symptom of fever. It is a symptom of change of color of body Yes, sir. coloration, Yeah. and the respiratory problem and temperature raises and dehydration maybe. What You're these there. are? You're there into the group, no, sir. I'll just forward the case. I'm just Yeah. receiving I one am call on from ICU. Dr. Arvind sir, my friend and my Your guru. good name, sir? Your good name? I am Dr. Suryanarayan Patnaik. Okay, sir. Thanks, sir. Thanks. Nice to speak to you. Just one You- case from one call from ICU. I'll connect again. Yeah. You can post it in the biochemistry, then we will see. ठीक है डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप कोई केस लेके आने वाले हैं केस टेकिंग के लिए? डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा था। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर महेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अंजलि मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। कुछ लोग बोल नहीं रहे, शायद नींद आ गई बात सुन के। तनिका मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीना मैडम, हरिहर सर, कुछ बोलिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी सर, गुड इवनिंग सर। आ रही है। आपने विरेचन वटी दिया, आपका कुछ अनुभव बताइए। हाँ जी सर, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा तो अच्छा मतलब सबका निकला, और बस अभी सैटरडे संडे मैं भी खाऊंगी सर, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। मेरे तो सारे पेशेंट्स का सर, किसी को नींबू वाला जो वो रस था ना वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी को पेट दर्द भी नहीं हुआ। हाँ, 2 को वॉमिटिंग जरूर हुई है, बाकी लेकिन सारा कुछ स्मूथ ही निकला सबका। जी, बहुत अच्छा। और हरिहर सर, आप बोलना चाहते हैं कुछ? हरिहर सर, सर एक केस डिस्कस करना था। एक केस डिस्कस करना है। हाँ, बोलिए तनिका मैडम। हाँ जी, 8 को दिया विरेचन वटी सर। अच्छा, हरिहर सर ने 8 को दिया विरेचन वटी। ठीक है, तनिका मैडम बताइए आपका केस। जी सर एक पेशेंट है, और सर वो पेशेंट का वेट लूज करना चाह रहा है, तो उसने सारे तरीके अपना लिए हैं, मतलब उसने डाइट भी अपना करके देख लिया है, और साथ में सर वो भी करके देख लिया, उसने मेडिसिन भी खा के देख ली है,
बट अभी सर उससे हो ही नहीं पा रहा है वेट लूज। तो मेरे पास आया था आज, तो उसको क्या है कि उसको वो कहीं से पढ़ के आया है कि जैसे नींबू वगैरह जो होती है वो आपका वेट लूज अच्छे से कर देती है। तो मैं आपको ये सर मुझे पता नहीं है कि मैं उसको डायरेक्ट ही नींबू दे दूं या मतलब काढ़ा वस्ती दे दूं उसको, अदरवाइज उसको या कोई सबसे पहले मेडिसिन स्टार्ट करूं क्योंकि उसको मेडिसिन थायराइड भी स्टार्ट है। करिए तो सर एक दिन आप लेखनीय गण के काढ़ा का बस्ती दीजिए, और हाँ केवल प्लेन काढ़ा नहीं देना है, उसमें थोड़ा सा सहचरादी तेल डालना है। एक दिन लेखनी गण का काढ़ा और एक दिन सहचरादी तेल और हाँ, सरसों का तेल। अब 5 मिनट में होगा आपका ज्वाइन। हेलो। सर पेशेंट, हाँ जी सर, पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, और उसको ना हर महीने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है क्योंकि उसको माइट्रल वॉल का शायद रिगर्जिटेशन कुछ ऐसा है, उसका हार्ट ठीक का है ना, प्रॉब्लम है। चलने दीजिए ना, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, लेकिन अपना ट्रीटमेंट भी करिए फिर। बस्ती से हार्ट का वॉल भी ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो उसको फिर लेखनी बस्ती का काढ़ा और त्रिफला दशमूल वगैरह का काढ़ा दे सकते हैं हम लोग। हम्म। ठीक है, और कितने दिन दूं सर उसको? पहले 21 डेज दीजिए या एक महीना दीजिए, अल्टरनेट डेज, एक दिन तेल का एक दिन काढ़े का, एक दिन तेल का एक दिन काढ़े का। ठीक है, और जो हम लोग तेल का, सरसों का तेल और जो सहजरादी तेल का जो हम बस्ती देंगे उसमें हम्म। सर 100 ml तक ठीक है ना? हाँ, और आप ठीक है, उसका और उसको पूछिए कि रोज क्या गिरता है वो बताओ, और इंटरनल दवाई में क्या दे रही है। सर इंटरनल में आज मैंने उसको त्रिकटु स्टार्ट किया है और हम्म। साथ में मेदोहर गुगुल स्टार्ट किया है सर। हम्म। आपकी वो सीनियर है एक क्या चंद्रप्रभा कन्वल? वटी, एक चंद्रप्रभा वटी भी मैंने स्टार्ट किया। वो कन्वल दल मैम आपकी सीनियर है क्या? हाँ जी सर। उनके पास पूछिए, सहस्रादी तेल और सरसों का तेल का मैं उनको सिखाया हूँ, और वो 4-5 दवाइयाँ देती हैं। इतना प्रैक्टिस बढ़ गया है कि अभी टाइम भी नहीं है उनको इधर आने का। जी सर, सर अब हम मिलेंगे वेंसडे को हमारी पार्टी है, तो सारी जितनी भी है हमारी गुड़गांव की डॉक्टर्स, तो वो भी है वहीं बीच में, तो वो आएंगे तो मैं बात करूंगी सर। हाँ, तो वो क्या क्या देती है मैंने उनको बताया था। मेदोहर गुगुल दीजिए, नवक गुगुल दीजिए, त्रिउष्णा दिलाओ, आरोग्य वर्धिनी वटी, चंद्र वटी। हाँ ये दिया है मैंने सर, तो मैं अभी वही फिर आज तो मैंने उसको और त्रिफला और दशमूल के काढ़े की बस्ती दी है। और कन्वल दल मैम क्या करती हैं, वो आपकी सीनियर है, आप उनसे पूछिएगा। वो क्या करती हैं कि सहचरादी तेल का बस्ती और सरसों का तेल का बस्ती और ये विरेचन वटी एक दे देती हैं। विरेचन होता विरेचन है, वटी भी दी सर आज मैंने, आपके वाली विरेचन वटी दी है उसको सर। तो वो रोज देती है मैडम। अच्छा मैं पूछूंगी सर, अभी मैं ये आएंगे। पेशेंट, हाँ, वो उनसे पूछिएगा, उन्होंने सबको विरेचन वटी दिया है। रोज चर्बी गिरता है। अच्छा ठीक है सर, आप मैं बात पूछिएगा करूंगी। कन्वल दल मैम का कितना अच्छा प्रैक्टिस हो गया है। 20 से 25 लाख तक महीना कमा रही है। जी सर और जी। मतलब ऐसे नजर ना लगे, लेकिन इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया है। जी सर वो तो है सर। हाँ, उनके पास मतलब एनआरआई भी आ रहे हैं, कनाडा से लोग भी आ रहे हैं, सिख लोग बहुत आ रहे हैं उनके पास। तो हाँ सर आप, उनका एनआरआईज का है, यस ये मैं मानती हूँ, उनका है सर, बाहर मैं क्लाइंट्स है। ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनका सच में प्रैक्टिस अच्छा हो गया है। नहीं सर है, बाहर के क्लाइंट तो मुझे पता है सर उनके हैं। हाँ, जी। और ये जो है ना, कनाडा के लोग बहुत मोटे मोटे रहते हैं, उनको बहुत जरूरत है एथलीट की। तो सर नहीं सर, ये जो मेरे पास भी आया था ना पेशेंट, वो 100 kg के अबव है और अभी उसका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि वेट लूज तो करना ही है एनी हाउ, और वो अभी ये है कि इसका शेड्यूल इतना बिजी है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, डाइट उसे अब होती नहीं। विरेचन वटी देने से कुछ वजन कम हुआ है उसको, लगा इंच लॉस? सर नहीं नहीं, अभी उसको विरेचन वटी से सिर्फ हल्का लगा सर, कि मेरे को कह रहा बॉडी हल्की लग रही है, लेकिन वेट नहीं सर, वेट अभी नहीं गया अभी उसका। देखिए, मेरे पास भी एक बच्ची है, 17 साल की है, और उसका वेट 110 किलो, उसको पीसीओडी हाँ वगैरह भी था। तो मैंने उसको मात्रा बस्ती देके विरेचन वटी दे रहा हूँ, उसका रोज 2 किलो 1 किलो 2 किलो 1 किलो कम होते जा रहा है, इंच लॉस भी हो रहा है। वही सर मैं भी अभी यही करूंगी, डेली डेली 21 दिन तो देती हूँ, फिर कम से कम उसका 5-7 किलो तो और लूज हो। वीकनेस जब है तो रोक देना है, मतलब विरेचन वटी नहीं देना है। जब वीकनेस है तो तब नहीं देना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू मैम। और सर उनका फोन आया आपको, वो जो मैंने बोला था जिनको? नहीं, नहीं आया। वो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो सर वो मेरे ही क्लाइंट है, तो वो कर लेंगे आपको फोन फिर, ठीक है। क्योंकि उनको सर वो चाहिए थी, तो मेरे पास तो थी नहीं, बट वो ये हाँ। मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो मैंने बोला आप डायरेक्ट ले लो, कह हाँ, रहे ठीक है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। और तनिका मैम, आप पहले ये वाला चीज करके देखिए, या तो नीरू बस्ती और सहचरादी तेल सरसों का तेल वाला दीजिए, इससे भी रिजल्ट आता है। फास्ट करना है तो विरेचन वटी दे देके करिए। ठीक है, मैं फिर वेचिन वटी दे देती हूँ उनको, उनको बोलती हूँ हफ्ते में 2 बार खा लो।
हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हरिहर सर, आप सर कुछ एक बोलना चिंता चाह रहे थे? हरिहर सर, जी एक सर। मिनट के, हरिहर सर को बोलने दीजिए। सर हरिहर सर, 8 को दिया है सर। तो क्या सर आया रिजल्ट? हाँ सभी को 5, 6, 5, 6, 10 होते हैं वेग, और पानी जैसा था, किसी को उल्टी होती है। आज एक को थोड़ा दर्द हो रहा था, हाँ ऐसा बोलते थे कि अभी दर्द हो रहा है। फिर तो अभी शाम तक तो फोन नहीं आया, वो तो बोल रहे थे कि अभी तो कोई नहीं है बाकी। पेट में दर्द हो रहा है तो घी नहीं खाया होगा सर। नहीं, घी के साथ ही दिया था उनको। कोई सभी को बात साथ 50 ml घी बोलता हूँ मैं तो, 50 ml के साथ ले लो। जी। सर मैं ना अभी 1 तारीख या 2 तारीख को ना गुजरात जा रहा हूँ, राजकोट। जी राजकोट जाऊंगा। ठीक अच्छा। है सर, थैंक यू। अभी वो मुनमुन कुमार जी के पेशेंट आए। मुनमुन सर कुमार कितने जी, दिन रुकोगे राजकोट? मुझे ना कुछ काम है, लेकिन लेक्चर होते रहेगा, सुबह शाम लेक्चर होते रहेगा, लेकिन मुझे राजकोट में कुछ काम है, तो मैं जी जी। संडे टू संडे ऐसे रहूंगा। संडे टू संडे। 1 हफ्ते रुकोगे? हाँ कुछ काम है, जी जी। राजकोट में ही रहूंगा, जी और सर। कहीं नहीं जा सकता हूँ। हाँ मुनमुन कुमार जी, आपके पेशेंट को लाइए। जी सर, अंकिता जी आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। अंकिता जी, अंकिता भारद्वाज जी, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। अंकिता भारद्वाज जी, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। हाँ ऑडियो ऑन कर दिया, वीडियो भी ऑन करिए। शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप इनका केस टेकिंग कर दीजिए प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। ये वीडियो नहीं हाँ ऑन जी कर रही है, कैसे बात होगा? अंकिता जी वीडियो भी ऑन कीजिए। ऑडियो के साइड में रहता है वीडियो, उसको क्लिक करना है। एक्चुअली क्या भोजपुरी बोलना पड़ेगा? शशि मैडम भोजपुरी में बात करिए। नहीं सर, आई एम अनेबल टू ओपन दिस ना एक्चुअली। बाय। अभी अभी देखिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। अब तो मैं भेज रहा हूँ कि आस्किंग होस्ट टू स्टार्ट वीडियो। देखिए हो रहा है। हाँ जी अंकिता जी, हाँ हम लोग का तो यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप आप कंफर्टेबल नहीं हो वीडियो में? नहीं, नहीं मैम, मैं कंफर्टेबल है एक्चुअली मैम। ये टैप नहीं हो पा रहा मेरे फोन में, मे बी कुछ पता नहीं, फोन में कुछ आपको नहीं, वो एक उसकी ऐसे सेटिंग मैसेज आ में। रहा है कि होस्ट से आ रहा है कि स्टार्ट वीडियो, होस्ट की तरफ से कुछ आ रहा है आपको? ये सर मैं क्लिक कर रही, बट वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। वो मैम इसलिए नहीं हो रहा होगा, आपने जब जूम शुरुआत में रखा होगा ना, तो उसकी सेटिंग में करके रखा होगा कि वीडियो नहीं ऑन हो। आप एक तो बार उस लीव सेटिंग को करके चेंज फिर करना। ज्वाइन करिए। एक बार लीव करिए, फिर ज्वाइन करिए, और ओके उसमें ओके लिखे कि वीडियो ऑन होना चाहिए, ऐसे करके देखिए ओके सेटिंग। सर, ओके सर। चलिए डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने विरेचन वटी खाया? सर मैं आज का प्लान करी थी, लेकिन आज कुछ और वजह हो गई, तो आज मैं नहीं खाई हूँ। अब मैं देखती हूँ, आप बल्कि मैंने इसलिए परसों जो है, हाँ नहीं सॉरी, कल मैंने इसलिए हलवा खाया था। मैंने कहा घी उसी बहाने डाल तो लो। आज ही खा लीजिए ना, आज विरेचन वटी खा लीजिए ना रात को, क्या? हाँ अब सुबह लेंगे। ठीक है। रात में थोड़ा अनईजी सा। अंकिता जी ने वीडियो ऑन कर दिया है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मैम। हाँ जी अंकिता जी, आप तो छोटी बच्ची हैं। गुड इवनिंग। क्या तकलीफ है आपको? मैम वो एक्चुअली मेरे पापा का ना सीए अपर थोरेसिक इसोफेगस हम्म डायग्नोज हुआ था। तो अभी कीमो रेडिएशन तो चला था हम्म ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 मंथ का हम्म सेशन था, जिसमें कि 6 कीमो हुआ और बाकी रेडिएशन था। 28+5 33 डेज का रेडिएशन था टोटल। मैम वो 27 हम्म सितंबर को खत्म हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 1.5 मंथ का पॉज देंगे, और अभी फिर से वापस से बुलाया है। तो फिर से अभी अपर जीआई एंडोस्कोपी के लिए बोला था, तो वो हम्म तो अभी कराया है। तो आज उनका रिपोर्ट दिया है, बाकी बायोप्सी का 30 तक रिपोर्ट आएगा। तो हम्म बाकी मैम अभी आज के में तो है कि जो इसोफेगस में जो स्वेलिंग थी ना, एक्चुअली शुरू में उन्होंने बोला ना कि खाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मतलब हम्म मैंने उनसे बोला कि मे बी हो सकता है थोड़ा सा ड्राई हो रहा होगा मुकोसा, तो आप ना पहले पानी पी लिया कीजिए खाने से पहले, उसके बाद खाना खाइएगा।
तो फिर 4-5 दिन के बाद पापा ने फिर से कॉल किया, बोला कि नहीं अब ना कुछ भी नहीं खाया जा रहा, कि मतलब थोड़ा सा हम चावल भी खा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी, उसको निगलने के लिए भी पानी पीना पड़ रहा है। तो उसके बाद मैम मैंने उनको यहाँ बुलाया 1 जुलाई को। तो फिर मैंने सोचा कि पहले गैस्ट्रो में दिखा लूं, तो गैस्ट्रो मेडिसिन में यहाँ एम्स पटना में दिखाया था। तो सर ने बोला कि मे बी गैस्ट्राइटिस वगैरह कुछ होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा इजीली, लेकिन ना एक ना अपर जीआई इंडोस्कोपी करा लेते हैं। तो उसमें ही आया था कि मतलब 75% ल्यूमेन ब्लॉक था। तो उसके बाद वहां से ही सर ने इंडोस्कोपी भेजा था, मतलब बायोप्सी के लिए। तो फिर ना उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आया था, स्टेज 3 था। उसके बाद फिर ओके। मैम मैं उसके बाद मुझे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोला जाने। तो फिर मैं वहां लेकर गई पापा को, तो उन्होंने बोला ना कि एक्चुअली सिटी कराया। तो सिटी में बोला कि ये बस एसोफेगस में नहीं है, बाकी मतलब ट्रैकिया भी इन्वॉल्व है। तो अभी बस हम सिटी आरटी करेंगे, एनएसीटी आरटी, थोड़ा लो डोज का कीमो और रेडिएशन करेंगे। उसके बाद मतलब सर्जिकल इंटरवेंशन कुछ करेंगे। तो उसके बाद ओके। मैम एक्चुअली यहाँ पे मैम एम्स पटना में जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा कॉन्साइज है ना, तो इसलिए मैं महावीर कैंसर ले गई थी उनको दिखाने के लिए पापा को। तो वहां पे ही फिर मतलब 1.5 मंथ का टोटल कीमो रेडिएशन दिया, फिर 1.5 मंथ का पॉज बोला, अभी वापस से फिर बुलाया था दिखाने के लिए। अच्छा, तो आप बेटा मेडिकल स्टूडेंट हैं क्या? मैम मैंने बीएससी नर्सिंग की है एम्स पटना से ही। अच्छा, तो क्योंकि टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मेडिकल फील्ड वालों की अलग लैंग्वेज स्टाइल होती है। तो पापा हैं अभी आपके साथ? जी मैम पापा हैं अभी। हाँ, उनकी प्रॉपर केस टेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हो गई एलोपैथी का पूरा हिसाब किताब, ठीक है। जी आयुर्वेद जी के हिसाब से क्या चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी, और वही वजह होंगी, फिर वहां से मतलब सिंपल सा समझ लो, कॉज हटाओगे तो इफेक्ट भी हट जाएगा, तो साथ में जी कुछ मेडिसिन चलेंगी, ठीक है। जी मैम। तो एक बार पापा से बात करें प्लीज, अगर वो बात करने में कंफर्टेबल है। उन्हें तो सब पता है ना कि मुझे ये तकलीफ है। जी जी मैम, जी मैम, एक बार मैम ठीक से है। बात कर लीजिए। हेलो हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर। अभी कितनी एज है सर आपकी? 57। 57? तो अभी तो जॉब में रहे होंगे ना आप? नहीं जॉब में नहीं है हम। अच्छा, बिजनेस वगैरह करते थे? जी जी। तो सर एक बार अपना शेड्यूल बताएंगे, आप रात में लगभग कितने बजे सोने की आदत रही है? 10 बजे 10 साढ़े 10 तक। सो जाते थे? जी पक्का? कभी 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 लेट भी हो जाता था। अच्छा, फिर सुबह कितने बजे उठने की आदत रही है? सुबह सवेरे 6 6 बजे जग जाते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है सर। तो दिन में भी सोते थे अलग से फिर? कभी कभार दिन में सोते थे लेकिन दिन में तो मौका मिलता नहीं था सोने का। अच्छा, एक बात बताएंगे सर, आपका पेट वोट साफ हो जाता था रोज अच्छे से? जी कब्ज की तकलीफ तो नहीं रहती थी? कभी कभार ऐसा नहीं। अच्छा, और कोई पहले से तकलीफ है, बीपी शुगर या कोई और चीज की? जी नहीं अच्छा, इस कभी तरह कोई की कोई अब कोई ऐसी दिक्कत कोई नहीं। तकलीफ नहीं थी? ऐसा तो नहीं रहता था कि जब देखो तब गले में खराश वराश रहती थी, या कुछ इस तरह की जी पहले भी जो अभी जो डायग्नोस हुआ उसके पहले भी कभी ऐसा हो कि खाने पीने निकलने में तकलीफ होती रही हो, जी जी लगता ना रहा हो? जी ना जी ना कभी नहीं। कोई गले में दर्द वगैरह कोई चीज तकलीफ हो जी ना इस तरह? जी ना तकलीफ अच्छा के सर। बाद भी एकदम दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, अभी नहीं हो रहा? नहीं, जैसे पहले खाने पीने में भी पहले भी कोई और तकलीफ नहीं थी? फिर भी तकलीफ नहीं था दर्द नहीं था। अच्छा, कोई नशा पानी वगैरह करने की आदत तो नहीं थी? जी थे। क्या नशा करते थे सर? वाइन भी लेते थे गुटखा भी हम्म। खाते थे खैनी भी खाते हैं। अच्छा, गुटखा और खैनी कितने साल से खाते हैं सर? 15 साल से साल हो ही गया। अच्छा, 10 साल से गुटखा खैनी खाते हैं। और जो जी पीने की आदत है वो सर कितने साल से है? वो भी 20 20 साल से कम से कम होगा। अच्छा, तो ये जैसे आपका चेहरा अभी दिख रहा है, इधर उधर सूजन वगैरह सारी चीजें दिख रही हैं, ये ये कब से ये हुई हैं? ये हम्म। 2 4 दिन पहले से हुआ है। ये सब कुछ नहीं था। हालांकि अभी भी कोई दर्द फर्द नहीं हो रहा है खाली सूजन है हाँ। यहाँ भी है यहाँ भी है। हाँ, वो दिख रहा है हमें, इसलिए हमने आपसे पूछा जी कि जी ये सूजन पहले नहीं थी। जी ना अच्छा, जैसे ये सूजन हुआ तो कुछ क्या भारीपन भी लग रहा है कि नहीं, भारीपन वगैरह नहीं लग रहा है? खाली थोड़ा भारीपन तो लग रहा है लेकिन दर्द उर्द नहीं है। अच्छा, तो अभी सर आपसे खाना वाना खाया जा रहा है अच्छे से? अच्छे से तो नहीं लेकिन खा लेते हैं उन्हें दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे भूख भूख लग रही है अच्छे से? यहाँ भूख लग रही है। और पेट वोट साफ हो रहा है, सब बढ़िया? जी जी
एक बार जरा अपनी जीभ दिखाएंगे सर, जी जैसे काली माता जीभ निकालती हैं। ओके, कर लीजिए अंदर प्लीज। हाँ, कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, पहले कभी ऐसा तो नहीं रहा जब देखो तब आपको बुखार उखार होता रहा हो? जी ना, बुखार भी तो बहुत बहुत दिन पर होता था, कल भी नहीं होता था। नहीं, जैसे साल भर में एक दो बार बुखार होता ही होता हो, ऐसा तो नहीं था? ना जी ना, ऐसा भी नहीं था। और कोई बड़ी तकलीफ पहले कभी हो, टाइफाइड जी वगैरह लंबे टाइम तक रहा हो, या मलेरिया वगैरह हुआ हो? जी ना, जी ना। कोई भी तकलीफ इस तरह की कुछ भी नहीं थी? जी, अचानक ये चीज आपको। कोरोना के समय में एक बार बुखार लगा था, 4-5 दिन रहा था, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। और कभी ये डेंगू वगैरह या इस तरह की कोई मलेरिया वगैरह टाइफाइड वगैरह इस तरह का कोई ये तो नहीं रहा जी है? जी जी ना, अच्छा सर, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन है। ओके। और खाना जो आप खाते थे कितने बजे खाते हो? ब्रेकफास्ट वगैरह करने का क्या टाइमिंग रहा है लगभग आपका? 8-9 बजे, तो 9 खाना वाना बजे। जो खाते थे भूख लगने से खाते थे कि टाइम हो गया सो खाते हैं? नहीं नहीं, भूख लगने से खाते थे। ओके। तो टेंशन वगैरह लेने की ज्यादा तो आदत नहीं रही है? नहीं, ऐसा कोई थोड़ा बहुत तो रहबे करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, टेंशन नहीं है। हाँ, तो मेनली फिर वही आपका खुद का। डॉक्टर्स ने क्या बोला कि गुटखा खैनी वगैरह खाने की वजह से हुआ? ऐसा तो नहीं कुछ बोला। ओके, चलिए सर, मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट वो है। अभी कोई हेतु खास इनका नहीं निकल पाया है। अगर नशा के सोचे हम, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। पाठक सर, लेकिन कुछ न कुछ हेतु तो होगा ही उसके अलावा भी। मैम इनको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मतलब रिकरेंट एसिडिटी रहता था इनको, हाँ, तो बहुत मैंने। अच्छा। बहुत ज्यादा एसिडिटी। मतलब जब ये बोलने लगे ना कि ऐसे कुछ खाने में नहीं हो रहा, उससे कुछ मतलब कुछ मंथ पहले से ही बोलते थे कि बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। उधर घूमने चाटने चल देंगे उछल उछल के सबके साथ। अच्छा, तो ये जो एसिडिटी की तकलीफ थी इधर कुछ महीने से, उसके पहले नहीं रहती थी? नहीं मैम, उससे पहले नहीं रहती थी। तो एसिडिटी रहती थी तो इसका मतलब है पेट उट साफ नहीं हो रहा था इनका सही से? पता नहीं मैम, वो कहते जबकि थे इन्होंने कि कहा। मन नहीं करता है खाने का, मतलब कुछ ही दिन पहले से जब बोला ना कि ऐसे खाया नहीं जा रहा है, उससे कुछ दिन पहले से ही। इससे पहले तो बोलते थे कि नहीं नॉर्मली सब ठीक है, खाना वाना सब ठीक रहता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, जैसे आप बच्चे हो तो आपको कभी फील होता था कि ज्यादा स्ट्रेस में रहने की आदत थी, या गुस्सा जो होता था उसको पीने की आदत तो नहीं थी? नहीं मैम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि देखो, स्ट्रेस का जो एक सबसे बड़ा मतलब सॉरी, कैंसर वगैरह के केस में जो हेतु होता है, सबसे बड़ा स्ट्रेस का मेन हेतु होता है। और उसके अलावा तो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता ही होता है ना? क्योंकि जो जी कुछ भी मैम। हम खाएंगे पिएंगे, जो हमारा सोचने का तरीका होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसीज डेवलप होती है। अब जी किसी मैम। किसी की डाइजेस्टिव फायर बहुत लो होती है तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है, साथ में स्ट्रेस लेने की आदत होती है। अब स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज होती है कि कौन इंसान वाकई अंदर से कितना ले रहा है वो सिर्फ वो जानता है। दूसरा जी इंसान जज कर सकता है बट पूरी तरीके से नहीं जज कर सकता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो इनको मैम कुछ दवाएं चलेंगी और धीरे धीरे सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी इनका फेस वगैरह पर भी स्वेलिंग वगैरह आ गई है। यस मैम। तो थोड़ा बहुत मैम मैं हैवी। कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज बोले सर। हम मैम इनका स्ट्रेस का हिस्ट्री है मैम, ये कुछ बोलते नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब कुछ मन में रहा तो दबा कर रखते हैं। अंकिता पापा का पैसा अच्छा। नेचर था ना। हाँ वैसे मतलब हम लोगों से भी इतना कभी खुल के कुछ बोले नहीं ना, तो हम लोग को भी इतना कुछ पता नहीं है। हम्म, अच्छा, इंट्रोवर्ट नेचर के हैं? जी मैम। हाँ। चलो, कोई Can बात I नहीं सर। आप इनको देना शुरू हाँ, पाठक सर प्लीज सर बोले आप। नहीं, can मैं I ये चाहता हूँ can I नायक सर कुछ can I sir? जी। Hello. Amma, Betty, you told first to trachea and esophagus, one junction is there for both, is the crucial junction, trachea and esophagus. यस You सर। told that neoplasmatic or squamous cell carcinoma. यस सर। What neoplasmatic or squamous cell? You are सर report is एक्चुअली सर इट इज रिटन इन दैट ना हिस्टोपैथ की, इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सीए अपर थोरेसिक एसोफेगस। अब वो डायग्नोज किया था इन लोगों ने। एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम जब इंडोस्कोपी किया ना, तो उस समय बस अपर जीआई का किया था।
तो दैट टाइम ना मतलब 75% बोला कि इसोफेगस ब्लॉक है। तो वहां से बायोप्सी लेकर इन्होंने हिस्टोपैथ के लिए भेजा। तो उसमें सर मतलब एम्स में वो हिस्टोपैथ का रिपोर्ट आया था, तो उसमें स्टेज मेंशन नहीं था। दे सिंपली रिटन देयर कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। और जब सर वापस से जब मैं महावीर कैंसर ले गई ना, तो वहां पे उन्होंने पेट सिटी किया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बाकी चीजें मतलब ट्रैकिया भी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने बोला कि एक और बार मतलब करेंगे इनका एंडोस्कोपी और दूसरा सैंपल भी भेजेंगे। तो फिर उन्होंने ना वहां से वापस से भेजा ट्रैकिया के पास से। तो उस समय ना उन्होंने बोला कि अपर मतलब अपर जो थॉरेक्स है और इपिग्लॉटिस वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो वहां पे उन्होंने स्टेज सेकंड बताया था इसका। और सेम वही लिखा था कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्टेज सेकंड। Okay. Squamous cell carcinoma can be treated in Ayurvedic medicine, no problem at all. He will get cured. On taking any water or food, can he getting any cough or like this, getting kitch cough? ये सर सर ही इज रिकरेंट। इनको ना बहुत ज्यादा ही कफ होता है, बहुत ज्यादा। मतलब टोटल रेडिएशन के टाइम पे भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार तो मतलब काफी इनका मैंने स्पूटम टेस्ट वगैरह भी कराया, बट सब कुछ स्टेराइल था। काफी ज्यादा इनको ना उस टाइम रिकरेंट फीवर आ रहा था। मतलब फीवर स्पाइक्स बताओ मैं 102 104 तक चला गया था। तो उस समय एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दिया इनको, बट फीवर सबसाइड हो गया विद इन 2 to 3 days। उसके बाद मतलब अभी दोबारा एपिसोड कभी आया नहीं ऐसे फीवर का। Acha, this is the indication when hyperpyrexia is one of the indication of carcinoma. But also one more thing, what is his WBC? So WBC that time was within in normal range. लास्ट टाइम जब कीमो हुआ था ना सर, मतलब एक्चुअली टोटल 6 सेशन हुआ था इनका कीमो का। तो 5th सेशन तक ठीक रहा था। 6th सेशन में थोड़ा सा ना कम हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब कितना बताऊं मैं आपको, 3000 ऐसे कुछ चला गया था। नॉर्मली 4 to 10 रहता है ना, तो 3 ऐसे चला गया था। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला कि नहीं अब कीमो वगैरह नहीं करेंगे, अभी के लिए बस रहने देते हैं। तो बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कराया था तो विद इन नॉर्मल रेंज आ गया था वो। Do you have any idea, perfect idea of WBC? यस सर Okay. रेंज। You take your papers and submit in the group. And one more thing, what is the lymphocytes rate? सर एक्चुअली मैं अभी मैं रिपोर्ट भेज दूंगी। मैं अभी ना कंफर्म नहीं हूँ कि कितना था इनका अभी। Please send the all details to Dr. Arvind sir, Arvind Patel sir. ओके Then सर। one more thing, your father has more swelling at the throat. What Dr. Shashi Tiwari told, it is correct. On taking the Nisha Padarthas, what is the gutka and all these things, he mostly having the tracheal region and esophageal region affected with glottis. Carcinoma affected the upper zone only. It was not traveled in the lower zone. He is यस very सर। lucky. What is his saturation of SpO2? सर So फिलहाल के लिए तो roughly tell me. सर अभी तो अच्छा सर कोई प्रॉब्लम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं हो रही है इनको। तो Swelling, probably swelling. हेलो हेलो सर। Swallowing and taking food and all. On taking food or swallow and drinking water, can you get cough? नो सर, नो सर। Okay. Please post all report. Squamous cell carcinoma can be treated in Ayurveda. Neoplasmatic carcinoma can be difficult. And one more thing, how many episodes you underwent radiology and chemotherapy? सर टोटल 6 सेशन रेडियो मतलब कीमो का हुआ था इनका। और 33 डेज का साइकिल था इनका रेडिएशन का। 28 प्लस 5 डेज एक्स्ट्रा लिया था उन्होंने। What is the HB status now? सॉरी सर। HB status, HB, hemoglobin. इससे हेमोग्लोबिन तो ठीक था, विद इन 14 to 15 के रेंज पे रहता था इनका हेमोग्लोबिन दैट टाइम। If you post the details, WBC and hemoglobin and lymphocytic count,
that will Okay, be sir. decide the fate of the case. Okay, sir. Okay, sir. Please do it first. Okay, sir. Okay, sir. तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ Thank रात्रि। you, sir. Thank you, sir.